लड़की जमीन पर पांव चबाती जा रही थी कि तभी दूर से तेजी से आती स्पोर्ट्स कार उसकी तरफ झपटी और उसे बचने का कोई मौका भी नहीं मिला। अगला ही पल वह जोरदार टक्कर के साथ हवा में उछली और दूर जा गिरी। शोर इतना भयंकर था कि पल भर में भीड़ जमा हो गई। स्पोर्ट्स कार का मालिक जैसे ही उतरा वह तुरंत घुटनों पर बैठकर उसकी चोटें देखने लगा। अचानक लड़की की आंखें खुल गईं। अजीब बात, उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, बल्कि उसे गलती से मिल गया था एक नया पावर एक्स-रे विजन। नजर पड़ते ही उसने कार मालिक की जैकेट के आर पार देखकर उसकी 8 पैक वाली एब्स साफ देख ली। अगले सेकंड उसने अपनी सहेली के बैग से लटकते चांदी के लॉकेट पर ध्यान दिया। यह किंग राजवंश के जियानफेंग काल का असली सिक्का था। लड़की हैरान रह गई। उसकी एक्स-रे विजन न सिर्फ शरीर के आर पार देख रही थी, बल्कि प्राचीन वस्तुओं की पहचान भी कर पा रही थी। वह तुरंत सहेली से बोली कि क्या वह सिक्का उसे बेच देगी। सहेली ने बिना सोचे उसे उतार कर पकड़ा दिया। लड़की ने मुफ्त लेने से इनकार किया, अपनी जेब में बची कुछ 100 रुपए सहेली के हाथ में थमाए और तेजी से वहां से निकल गई। सीधे वह जुबाउझाई एंटीक शॉप पहुंची और सिक्का मालिक को दिखाया। मालिक ने ध्यान से जांच की और पुष्टि की, सिक्का बिल्कुल असली था। उसने उसी वक्त उसे 5000 युआन देने की पेशकश की और इतनी बड़ी रकम देखकर लड़की ने तुरंत हाँ कह दिया। इसके बाद वह पास वाली एंटीक स्ट्रीट भागी ताकि सस्ते सामान में कीमती चीजें खोज सके। अंदर घुसते ही उसने अपनी एक्स-रे विजन चालू की और पूरी दुकान को स्कैन किया और उसे गलती से तांग राजवंश का नीले सफेद रंग का एक दुर्लभ फूलदान मिल गया। वह जोर से आगे बढ़ी, फूलदान उठाया और कीमत पूछी। मालिक ने सीधे 5000 युआन बोल दिए। लड़की पलट कर जाने लगी तो मालिक ने आवाज लगाई, 1000 युआन में तो ले ही जाओ। ये सुनते ही लड़की समझ गई, दुकानदार खुद असली चीज नहीं पहचानता। उसने बिना एक पल गंवाए कहा, 100 युआन, लेना हो तो लो, नहीं तो रहने दो। पूरे दिन कोई बिक्री न होने के कारण दुकानदार तुरंत मान गया और लड़की मन ही मन विजयी मुस्कान लिए आगे बढ़ गई। वह फिर से जुबाउझाई गई ताकि असली नकली की पुष्टि हो जाए। तभी दुकान में एक बेहद हैंडसम लड़का दाखिल हुआ। लड़की ने गौर से देखा, यह तो उनके स्कूल का वही स्कूल बुली था। लड़के ने उसे देखते ही ताना मारा, पागल लड़की, यहाँ क्या लेने आई है। लड़की बोली कि वह कुछ बेचने आई है। स्कूल बुली को लगा कि उसके पास कुछ भी खास नहीं होगा, इसलिए उसने शर्त लगा दी, अगर यह फूलदान असली निकला तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। वह अभी बोल ही रहा था कि मालिक ने तुरंत घोषणा की, यह नीला सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान बिल्कुल असली है। और लड़की से पूछा कि क्या वह इसे बेचना चाहती है। लड़की ने तुरंत सिर हिलाया और कीमत पूछी। स्कूल बुली अविश्वास में खड़ा था और अपने पिता से सच पूछा। तभी लड़की समझ गई कि दुकान का मालिक वास्तव में उसका पिता है। मालिक ने कहा वह इसे 1 लाख युआन में खरीद सकता है। इतनी बड़ी रकम पर लड़की ने तुरंत फूलदान बेच दिया और निकल गई। लेकिन मालिक ने अपने बेटे से कहा कि वह उस लड़की से ज्यादा करीबियां बनाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह लड़की बहुत तेज दिमाग वाली है। पिता की बात सुनकर स्कूल बुली कुछ सोच में पड़ गया। फिर वह लड़की को खोजते हुए उसके पास पहुंचा और उसे अपने भाई को बचाने के लिए एक कसीनो ले गया। लड़की ने जैसे ही कसीनो शब्द सुना उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई और वह तुरंत उसके साथ जाने को तैयार हो गई। कसीनो पहुंचकर उन्हें पता चला कि उसके भाई ने वहां 1 लाख युआन हार दिए हैं और उसे वहीं बंधक बनाकर रखा गया है। स्कूल बुली ने भाई को छुड़ाने के लिए तुरंत 1 लाख युआन दे दिए। लेकिन तभी लड़की को ध्यान आया कि उसके पास एक्स-रे विजन है, इसलिए उसने कसीनो में किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह तुरंत भीतर भागी, जबकि स्कूल बुली और उसका भाई उसे लगातार समझाते रहे कि जो डीलर टेबल पर बैठा है वही शख्स है जिसने उनके 10 लाख युआन हरवा दिए थे और वह बहुत चालाक है।